तो दोस्तों पबजी मोबाइल जो है उसको पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। तो क्या आप लोगों को पता है कि पबजी पाकिस्तान के अंदर बैन हो गई है? अगर नहीं पता तो मुझसे ब्रेकिंग न्यूज़ सुने कि पबजी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैन कर दी गई है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि पबजी को क्यों बैन किया गया है, इसके पीछे क्या रीज़न थी, क्या पबजी को बैन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और पबजी कब ओपन होगी। इन सभी बातों के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को मेरे साथ देखते रहिए। चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो पे लाइक को कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर पबजी से रिलेटेड बात करेंगे, मगर उससे पहले आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरे एक फ्रेंड का चैनल का लिंक है जिनके चैनल का नाम है टैलेंटेड टेक यूट्यूब चैनल और उनका नाम है तलहा इकबाल। तो उनके चैनल को जरूर से आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वो भी इसी तरह की टैक्स से रिलेटेड वीडियोज जो है वो पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के ऊपर बात करते हैं पबजी को क्यों बैन किया गया है, कब बैन किया गया था, किस वजह से बैन किया गया है, कब ओपन होगी। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बैन के ऊपर बात करते हैं। तो जो पबजी है इसको कल रात यानी कि कल 1 जुलाई को बैन कर दिया गया था पाकिस्तान के अंदर। और बैन भी पीटीए की जानिब से किया गया है और ये कहकर किया गया है कि पबजी जो है वो एक एडिक्टिव गेम है। इसके जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव हैं और रियलिस्टिक किस्म के हैं। तो ये बच्चों को अपना जो है वो एडिक्ट कर रही है और जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो सुबह से शाम तक पबजी को ही खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से पबजी उन लोगों को जो है वो डैमेज कर रही है फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। तो दोस्तों इस वजह से पबजी मोबाइल को पाकिस्तान के अंदर जो है वो बैन कर दिया गया है। और इसके अंदर बकायदा लाहौर हाई कोर्ट भी जो है वो इन्वॉल्व है कि पबजी को बैन कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 2-3 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं सुसाइड के, जिनमें लोगों ने पबजी को खेलते हुए किल्स ना मिलने की वजह से या चिकन डिनर ना होने की वजह से उन्होंने अपने आप को जो है वो खुद को ही कत्ल कर लिया था, यानी खुदकुशी कर ली थी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए कि क्या खुदकुशी जो है वो सिर्फ पबजी की वजह से ही होती है दुनिया के अंदर, या पबजी के अलावा भी कुछ दूसरे तीसरे काम हैं जो जिनकी वजह से खुदकुशी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सुसाइड है वो तो बंदा जो मतलब कि जो ज़हनी तौर पर थोड़ा सा सही नहीं रहा तो वो किसी भी किस्म की सुसाइड जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर पाकिस्तान के अंदर बात की जाए या पूरी दुनिया के अंदर भी बात की जाए तो हर साल बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं अपने एग्जाम्स के बर्डन की वजह से, अपने एजुकेशनल बर्डन की वजह से वो सुसाइड जो है वो कर लेते हैं। तो क्या इससे ये किया जाए कि जो एजुकेशन है, तालीम है, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, पेपर लेने बंद कर दिए जाए, क्योंकि स्टूडेंट तो इसकी वजह से जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि पबजी को अगर खुदकुशी के लिए बैन किया गया है या एडिक्टिव होने की वजह से बैन किया गया है, तो क्या जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है या पूरी दुनिया के अंदर जो टीवी चैनल्स चलते हैं क्या वो एडिक्टिव नहीं है? क्या आप सुबह से अगर टीवी का रिमोट हाथ में पकड़ के टीवी के सामने बैठ जाते हैं तो क्या शाम तक आपका दिल करेगा टीवी को छोड़ने का? कभी भी नहीं करेगा। तो दोस्तों क्या फिर सारे मीडिया को ब्लॉक कर दिया जाए क्योंकि ये एडिक्टिव है, लोग इससे जो है वो फिजिकल फिट नहीं रह रहे? अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ चैनल से रिलेटेड ही, तो हमारी जो केबल है वो कुछ दिनों से ख़राब हुई है, तो हमारे घर से एक हिसाब का कोरोना का नाम जो है वो ख़त्म हो चला है। तो क्या जो केबल वाले हैं ये एक हाइप क्रिएट नहीं कर रहे? न्यूज़ चैनल वाले एक हाइप क्रिएट नहीं करते न्यूज़ से रिलेटेड? क्या लोग खबरें देख देख कर, मुल्क की सूरत हाल देख देख कर परेशान नहीं होते? तो क्या इसकी वजह यह है कि सारे मीडिया हाउसेस को बंद कर दिया जाए तो इससे सारा कुछ ठीक हो जाएगा अगर पबजी को इस सिलसिले में बैन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें एक और पॉइंट जो है वो ये है कि हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान है वो हमसे यही कहती है कि बाहर से डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। तो दोस्तों जो लोग पबजी से लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं उनके वहां से हंड्रेड्स ऑफ डॉलर जो हैं वो बाहर से हमेशा पाकिस्तान में आते हैं हर महीने, जो कि पबजी को लाइव स्ट्रीम करते हैं, पबजी प्ले करते हैं। तो क्या इससे पाकिस्तान को जो है वो खसारा नहीं होगा माली तौर पर? क्या पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो आना बंद नहीं हो जाएंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना कैरियर जो है वो पबजी के ऊपर बनाया है
और उन लोगों को मैं खुद भी जानता हूं, जो पाकिस्तान के कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि पबजी की वजह से ही जिनके घर का जो सारा सर्किट है वो चल रहा है। अगर वो पबजी ना खेलें, अगर वो लाइव स्ट्रीम ना करें, तो वो यहाँ पर उनके घर का जो निज़ाम है वो सारा दरम बरम हो सकता है। तो दोस्तों बात की जाए अगर मतलब एजुकेशन के हवाले से भी आप देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलते हैं, जो यहाँ पर 7 7 साल 8 8 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब वो अपने जो जाते हैं किसी जॉब के लिए, किसी जगह पर अप्लाई करने के लिए, तो वहां पर पता नहीं उन्हें जॉब मिलनी है या नहीं मिलनी। और अगर इसी तनाजुर में पबजी को देखा जाए तो पबजी ने उन स्टूडेंट्स को मतलब कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। जो लोग पबजी को स्ट्रीम कर रहे थे वो आज एक सेलिब्रिटी के तौर पर जाने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड जाकर भी पबजी को जो है वो खेल रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या उन सभी को भी हमें यहाँ पर फरामोश करना चाहिए, उन सभी को भी छोड़ देना चाहिए पबजी की वजह से? तो दोस्तों इसी सिलसिले में जो पीटीए है उन्होंने अपना एक ईमेल अकाउंट जो है वो दिया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि आप हमें मेल करें कि पबजी को क्या बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो किस वजह से नहीं करना चाहिए, वो ईमेल अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर अगर आप मेल करना चाहें तो कर लें। अगर आप वहां पर मेल ना करना चाहें तो इसी वीडियो के लिंक को कॉपी करके भी उनको आप मेल कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रीफ डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, तो यहाँ पर किस तरह से कोई भी चीज़ स्टेबल रह सकती है। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के पीटीए की या पैमरा की, तो दोस्तों ये हाल ही में हुआ था कि इन्होंने यूट्यूब, इन्होंने फेसबुक, ट्विटर और गूगल, इन तीनों को एक साथ ही ईमेल कर दिया था कि यार आप पाकिस्तान के अंदर आएँ, पाकिस्तान के अंदर अपना सेटअप लगाएं और हमारे पास से जो पोस्ट अप्रूव होगी वही पोस्ट आप अपने इन मीडियाज के ऊपर दिखा सकते हैं, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। पर दोस्तों इन सभी चीज़ों के बाद उनका रिप्लाई आपको पता है क्या आया था? उन्होंने सिर्फ एक ही रिप्लाई किया था कि हम पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर हमारा यही पैमरा और हमारा यही पीटीआई उनके पीछे ने कहा, वो नहीं 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 नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ, आप कहाँ जा रहे हैं सर, आप यहाँ पर चीज़ें लगाएं अपनी। तो इसी तरह अगर बात की जाए पबजी से रिलेटेड भी, तो पबजी भी सुनने में आया था कि इस जो सीजन 14 आ रहा है, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बाकायदा अपना सर्वर जो है वो स्टेबल कर रही है, यहाँ पर वो अपना सर्वर लॉन्च कर रहे हैं। तो किस तरह से कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैसे इन्वेस्ट करेगी अगर यही हालात चलते रहे तो? क्योंकि सभी कंपनियों को यही डर होगा कि यार यहाँ पर तो एकदम से चीज़ों को बैन लगा देते हैं, एकदम से चीज़ों को एकदम से बैन कर दिया जाता है, तो किस तरह से वो लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे। और दोस्तों यही नहीं, इसी तरह अगर आप हिसाब लगा लें कि जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स अगर पाकिस्तान के अंदर आता है, तो नेटफ्लिक्स पाकिस्तान के अंदर अपना सर्वर स्टेबल करने में, वो सारा कुछ लगाने में, यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने में, अगर वो यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करता है, वहाँ पर उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो इन्वेस्ट होंगे, पाकिस्तान के अंदर एक प्रोडक्शन हाउसेज बनाता है। और इसके बाद आप लोगों को भी पता है, अगर आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ वेब सीरीज देखते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर किस तरह का कंटेंट जो है वो अपलोड किया जाता है। तो वहाँ तो फिर ये होगा कि अगर कोई बंदा नेटफ्लिक्स के ऊपर अपनी कोई वेब सीरीज पोस्ट करेगा, तो नेटफ्लिक्स वालों को भी हम ये कहकर बैन कर देंगे कि भाई ये हमारे काम का नहीं है, आप यहाँ पर फहश जो मवाद है वो पोस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल में पबजी को बैन नहीं करना चाहिए था, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए थी कि दिन के अंदर बंदा इतने घंटे खेले, इतने घंटे ना खेले, या इस तरह का कोई और जो है वो हमें यहाँ पर सीन चलना चाहिए था, ना कि इसको बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए था। और दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 9 तारीख को, 9 जुलाई को लाहौर हाईकोर्ट के अंदर होने वाली है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो फैसला आएगा कि पबजी को मुकम्मल तौर पर बैन करना चाहिए या इसको दोबारा से ओपन कर लेना चाहिए। अभी ये टेम्प्रेरी बैन है, तो आप लोग ट्विटर पर जाएं, पीटीए वालों को रिक्वेस्ट करें, ईमेल करें, कमेंट्स करें, कुछ भी करें। अगर आप पबजी को खेलना चाहते हैं तो उनको आप बताएं कि यार पबजी किस वजह से कितनी अच्छी है। और दोस्तों एक मज़ेदार एक पॉइंट है, एक जोक है, वो ये है कि यहाँ पर अगर लोग पीटीए वाले ये कह रहे हैं कि पबजी खेलने से लोग सुसाइड करते हैं, तो यार लोग शादी करके भी तो सुसाइड कर ही लेते हैं, तो क्या शादी पर भी बैन लगा दिया जाए? क्योंकि शादी करने से तो लोग सुसाइड कर जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। पीटीए वालों ने एक ईमेल प्रोवाइड किया है अब जाकर कि वहां पर हम अपना रिव्यू दें, तो क्या ही अच्छा था कि अगर पीटीए वाले यहाँ पर पहले ही हमें एक ईमेल दे देते कि यार यहाँ पर जाकर आप अपना रिव्यू दें कि क्या पबजी को बैन कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए।
तो वो उससे ये हाइप भी क्रिएट होने से बच जाती। और दूसरी बात ये है कि अगर बैन करना ही है तो वो उस घटिया 2 नंबर मुजरा ऐप को बैन किया जाए जिसका नाम टिकटॉक है, जहां पर लोग फहाशी फैला रहे हैं, जिसका मतलब कि कोई सीन नहीं है वहां पर। जो लड़के हैं, वो आपने एक पंजाब कॉलेज का लड़का देखा होगा कि वो लड़का होकर वो खुसरो की तरह एक्टिंग करता है वहां पर, वो लड़की बनने की कोशिश कर रहा है टिकटॉक के ऊपर। तो क्या टिकटॉक को बैन कर दिया जाए या पबजी को बैन कर दिया, जहां पर आपको कुछ मतलब बंदों वाली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको कुछ फिजिकली, अगर आप देखा जाए तो पबजी खेलकर भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि आपकी हेयरिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपको पता है एनिमी कहाँ से आ रहा है, किधर से जा रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरे ख्याल में पबजी को बैन नहीं करना चाहिए, जस्ट इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, क्योंकि मैं खुद पबजी खेलता हूँ। तो पबजी एक अच्छी गेम है, इसको बैन नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या राय है, आप कमेंट के अंदर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि पबजी को बैन कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए, और मेल भी कीजिएगा, ये आपका हक है। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।